अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज बच्चों की सेहत के हवाले से मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है कि अमूमन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चों को नरम ग़िज़ा कब शुरू करानी चाहिए। मिसाल के ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जिनका फर्स्ट बेबी हो वो इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। उस हवाले से मैंने सोचा कि आपसे इस टॉपिक पे कुछ चीज़ें शेयर की जाए, कुछ बातें शेयर की जाएँ। बच्चों में नरम ग़िज़ा चौथे से छठे महीने पे शुरू करानी चाहिए। उससे पहले बच्चा जब दूध पे होता है तो बच्चे के वज़न के हिसाब से दूध के अंदर जितनी भी ग़िज़ा है वो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रही होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा छठे महीने में एंटर होता है तो बच्चे के वज़न के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से जो उसको ग़िज़ाई ज़रूरियात उसकी जो हैं वो सिर्फ दूध से पूरी नहीं होती, इसलिए हमें साथ में नरम ग़िज़ा शामिल करानी पड़ती है। जो बच्चे मदर फीड पे हैं और मदर फीड के साथ उनकी जो वेट है वो प्रॉपरली ठीक जा रहा है, उनकी ग्रोथ सही जा रही है, तो ऐसे बच्चों को नरम ग़िज़ा 6 महीने पे आप स्टार्ट करा सकते हैं, यानी छठे महीने से शुरू करा सकते हैं। और जो बच्चे मदर फीड पे हैं लेकिन प्रॉपर ग्रोथ उनकी नहीं हो रही होती, मीन्स कि उनको शायद मदर फीड पूरा नहीं हो रहा, या जो बच्चे गाय भैंस के दूध पे हैं या जो बार बार दूध निकालते हों, तो इन बच्चों को अमूमन हम ये करते हैं कि चौथे महीने के एंड पे इसलिए नरम ग़िज़ा शुरू करा देते हैं कि जो चीज़ें दूध से जो ग़िज़ा उसकी पूरी नहीं हो रही वो फिर जो नरम ग़िज़ा है, जो सेमी सॉलिड चीज़ें हैं, जो लिक्विड चीज़ें हैं, उससे वो पूरी कर लेता है। जो नरम ग़िज़ा है, अब अगला ये होता है कि वो क्या शुरू कराना चाहिए। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शुरू में आप जो भी चीज़ बनाएं कोशिश करें कि वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिन हो। थिन का मतलब ये है कि पतली करके दें, क्योंकि शुरू में बच्चे को स्वेलो करने में, क्योंकि पहले तो वो लिक्विड पे होता है, मिल्क पे होता है, तो उसके बाद जब बच्चा थिक फूड पे आता है तो उसको शुरू में निगलने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो शुरू में बच्चे को आप जो चीज़ दें वो उसकी कंसिस्टेंसी यानी वो थिन हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी दाल या चावल की कोई खिचड़ी बनाई तो बिल्कुल पतली करके पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में वो आप उसको दें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस जो क्वांटिटी है इसको भी आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी उसकी जो थिन है या लिक्विड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो गाढ़ेपन में आप उसको चेंज करते जाएं, तब्दील करते जाएं। उसके बाद ये है कि जैसे आपने कोई नई चीज़ शुरू कराई, मिसाल के तौर पर आप चावल की खिचड़ी बना के उसको दे रहे हैं, तो आप 2-4 दिन वो दें। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपका बच्चा वो चीज़ अब डाइजेस्ट करने लगा है, हज़म करने लगा है। तो फिर आप 4-5 दिन के बाद नई चीज़ शामिल करें, और पुरानी जो चीज़ है जो पहले से आपने ये ऐड की हुई है वो भी साथ जो है वो कंटिन्यू करते जाएं। बच्चे को खिलाते वक्त पूरा टाइम दें। मिसाल के तौर पर अगर 2 से 3 चम्मच खाने में वो जो है वो टाइम लेता है तो आप उसको बिल्कुल उसी तरह जल्दी नहीं करें और टाइम दें। शुरू में बच्चा हो सकता है 2 से 3 स्पून लेने के बाद जो है वो ना खाए, मुंह दूसरी तरफ कर ले, तो उसमें आपने ज़बरदस्ती इसलिए नहीं करनी क्योंकि फोर्सफुली जब आप उसको वो देंगे चीज़ तो वो वोमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। फिर ये है कि जैसे छठे महीने पे बच्चा आता है तो ज़ाहिर दांत निकलने का अमल भी शुरू हो जाता है। तो उसमें जब उस वक्त तक आप बच्चे को जो है वो यानी जो नरम ग़िज़ा है वो थोड़ा थिक करना भी शुरू कर देते हैं छठे 7वें महीने पे, तो उसमें फिर ये है कि वो जो चीज़ आप दे रहे हैं वो जब आप उसको टाइम भी देंगे बच्चे को और वो चीज़ भी खिलाएंगे और वो च्यू करेगा, तो एक तो उसका जो क्योंकि टीथिंग में भी जब बच्चा दांत निकालता है उस वक्त उसको जो है ना वो पेन होता है तो चबाने की कोशिश करता है, उससे उसको सूदिंग इफेक्ट आता है। और दूसरा ये है कि च्यू करने से वो जो खुराक है जो आपने उसको दी है वो सही से जो है वो च्यू होगी और वो जब आंतों तक जाएगी तो प्रॉपरली हज़म भी होगी। फिर छठे महीने पे बच्चा क्या करता है कि जो चीज़ उसके हाथ में आती है वो मुंह में लेता है, तो उसमें आप क्या करें उसको बल्कि आदत भी डाल सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में अपने सामने बिठा के कि स्पून से यानी चम्मच से आप उसको कोई चीज़ जो है वो दें या उसके हाथ में चम्मच दे दें। वो उस डाइट से बेशक जो है वो खाता भी रहे और शायद थोड़ा बहुत गिराएगा भी सही,
तो उसके साथ कोई डिप वगैरह भी वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना उसकी यानी हैबिट बनाएं, उसकी आदत बनाएं। फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते जाएं, जिसमें दही है, जिसमें जो बनाना है वो मैश करके फेंट के अच्छी तरह लिक्विड फॉर्म में दूध के अंदर, फिर सूजी का हलवा है, फिर सारे कस्टर्ड हैं, फिर सारे दलिए हैं, और आहिस्ता 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 चीज़ों को गाढ़ा करते करते आप 10 से 11 माह के बाद आपका बच्चा हर वो चीज़ खाए जो बड़े के लिए बन रही होती है, यानी उसमें सॉलिड चीज़ें भी अब आप ऐड कर सकते हैं। फिर आखिर में पेरेंट्स अमूमन ये पूछते हैं कि सर हम ये चीज़ें साथ दे रहे हैं, मदर फीड भी दे रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हम जो चीज़ें खिला रहे हैं ये इसको पूरी भी हो रही हैं या नहीं। तो उसका बेहतरीन जो सॉल्यूशन है या उसका बेहतरीन आंसर ये है कि आप अपने बच्चे का हर महीने वज़न कराएं। अगर आपके बच्चे का वज़न अब उसकी एज के हिसाब से ठीक जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो उसको नरम ग़िज़ा दे रहे हैं और साथ में जो उसको आप दूध दे रहे हैं वो उसकी ग़िज़ा, उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है उसको वो पूरा कर रहा है। और यानी हर महीने वेल बेबी विज़िट जो है ना ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरा ये कि आप उसकी कैलोरीज खुद भी एज और वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे आप जो हम जो चीज़ें खिला रहे होते हैं उसमें एक स्पून में कितनी कैलोरीज, अब इजीली आप इसको जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चे को आप छठे महीने के एंड पे कोशिश करें नरम ग़िज़ा पिलाएं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाते जाएं, और 1 साल तक आपका बच्चा जो है वो ठोस ग़िज़ा तक आ चुका हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे का वज़न भी सही रहेगा, उसकी ज़हनी नशोनुमा भी ठीक रहेगी, और उसमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी यानी खून की कमी भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।